से मिल रहे हैं। सर, IMF के वक्त का पाकिस्तानी इदारों के सरबराहान से मिलना पाकिस्तान की सालमियत के लिए कितना खतरा है या फायदा मंद है? ये पाकिस्तान की तारीख में भी मुनफरद वाक़या है और पूरी दुनिया में भी ये एक मुनफरद वाक़या है कि IMF जो है वो हमारी अदलिया से मिलना चाहता है। किस तरफ इशारा है उसका, क्यों मिले हैं? लगता ये है कि बेहतरीन मईशत का ताल्लुक जो है वो अदल इंसाफ के साथ है और उनको हमारे अदल इंसाफ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शायद उस वजह से मिले। मौलाना साहब, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके साथ मुज़ाकरात का बात सिलसिला जारी रखे, दूसरी तरफ जो है वो आर्मी चीफ को खत लिख रही है, मुज़ाकरात कर रही है हुकूमत के साथ, तो आपका इस वाले से कोई सवाल नहीं है कि या उधर या यहाँ पर पहले भी इस तरह खबरें आई हैं? कुछ सवाल आप भी उनसे करना, सारे सवालों का मैं जवाब देता हूँ। साहब, कल अपोजिशन जमातों का इजलास हुआ है, उसके बारे में आप क्या फरमाते हैं कि अगला लाए अमल क्या है अपोजिशन जमातों का? अभी तो फिलहाल महमूद खान ने खाने की दावत दी थी, खाने पे गए थे और जो बैठते हैं तो फिर बहुत सी चीजें डिस्कशन भी होती है, बातचीत भी चलती रहती है, लेकिन उसके लिए अभी ये सिलसिला जारी रहता है। हो, कौमी ज़रूरत हो, मुल्क की ज़रूरत हो तो वो तो चलती रहती हैं, पहले भी हुई है और अगर आइंदा भी ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वैसे हमारा कोई शेड्यूल उनके साथ मुलाकात करने का नहीं है, ना उनकी सरकारी तकरीबात में शिरकत कर कोई हमारा शेड्यूल है। हाँ, ये और बात है कि अगर कोई ऐसा मसला सामने आ जाए कि जिस पर बात करना नागुज़ीर हो तो ये अलग बात है। जजेस जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं मुख्तलिफ अदालती निज़ाम पर और जो जुडिशल कमीशन है और उसके हवाले से बाइकाट कर रहे हैं, इन हवालों से आप अदालती निज़ाम के हवाले से क्या कहें? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे दायरे कार से बाहर हैं और वो अदालती दायरे कार के अंदर हैं। दस्तूर में उन्होंने ख़ुद ही इस बात का तयन करना है, लेकिन एक बात बड़ी वजाहत के साथ कह देना चाहता हूँ, 26वीं तरमीम पार्लियामेंट की है और ये पहले भी हुआ कि जजों की ज़रूरी में पार्लिमानी किरदार था, फिर निकाला गया। हमारा भी आइन के एक शिक के तहत पार्लिमानी किरदार उसमें आया है। हर चीज़ जब उसका आगाज़ होता है तो उसमें कुछ बेइतदालियाँ उसमें आती हैं। कोई अपने फ़ायदे के लिए जजों की बात करता है, कोई अपनी मर्ज़ी के जज लाना चाहता है, लेकिन अगर एक चीज़ उसूलन सही है और ऐसा ही होना चाहिए तो फिर उसकी इस्लाह के लिए और उसको सही मानी पहनाने के लिए और एक अच्छे निज़ाम की तरफ ले जाने के लिए कुछ मोहलत भी उस निज़ाम को देना चाहिए। ये नहीं कि जो ही एक आइन तरमीम आया और एकदम मेरे मेयार के मुताबिक आया, तो उस मेयार पर लाने के लिए कुछ वक्त चाहिए। मैं सोचता हूँ कि जो मिसाल के तौर पर अदालती बेंच बना है, अगरचे हमारा आइडिया तो कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत का था, लेकिन फिर भी जो उसका आगाज़ हुआ है तो आगाज़ बुरा नहीं हुआ, उसको चलने दिया जाए तो मेरे ख्याल में बेहतर नताइज उसके सामने आएंगे। और ये कि मेरे फ़ायदे और मेरे मुखालिफ तो ये इसको इब्तिदा में होता ही रहता है। शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, क्या मदारिस के रजिस्ट्रेशन के से जो सूबाई हुकूमतों को उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया, उस हवाले से कोई बातचीत हुई थी? बातचीत ज़रूर हुई है, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसी यकीन दहानी नहीं हो रही थी कि हम समझें कि वाकई याद दे रहे हैं या उनसे बात कर रहे हैं। तो मैं तो अभी भी ये सोचता हूँ कि हमने जो 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 ऐवान की ज़िम्मेदारियाँ हैं, चाहे वो वफाक की हों चाहे असम्बली की हों, अपनी ज़िम्मेदारी बग़ैर किसी दबाव के पूरा करें। नहीं कि दबाव डाला जाए, मुल्क पे एक अफरा तफरी हो, शोर गोगा हो और फिर जाकर मामलात को तय करें। तो बेहतर यही है कि बहरहाल ये हमारे तरीक़ाकार कानून साज़ी का जो है उसमें ये बात तय है कि जो मसला सूबों से मुताल्लिक़ हो, जब वफाक उस पर कानून साज़ी कर ले तो वही कानून साज़ी फिर सूबों में भी की। मौलाना साहब, ये मौलाना साहब जो है वो ख़त्म हो चुकी है, अपोजिशन इसके ऊपर काफ़ी शोर कर रही है कि नए चीफ आप समझते हैं कि चेंज होने चाहिए या इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां ठीक निभाई हैं? मैंने तो बयान दे दिया है कि न उन्होंने जिम्मेदारियां ठीक निभाई हैं और एक जिस तरह एक कठपुतली इलेक्शन कमीशन होता है, एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली के तौर पर उन्होंने किरदार अदा किया है और मुकम्मल नाकाम हुए हैं। और आइंदा भी अगर इन लोगों से तवक्को की जाएगी कि वो कोई मुनसिफाना इलेक्शन मुल्क को देंगे
तो ये भी बड़ी हमाकत होगी, हम उनसे कोई तवक्को नहीं रखते। फवाद साहब, ये जो इमरान खान साहब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ उन्होंने खतबाजी कर रखी है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं? इसके लिए वो खुद जवाब दे हैं, मैं क्या जवाब दूंगा उनकी। मौलाना साहब ये सवाल ये गवर्नर पंजाब ने ये कहा है कि ये मौजूदा हुकूमत अमन की पैदावार है, उन्होंने भी आपके मौक़िफ़ की तायद की है। सर, ये हुकूमत के लिए कितना बड़ा चार्जशीट है शहबाज शरीफ के लिए सर? हज़रत, ये एक सियासी मसला है जिस पर हमारा अपना एक वाज़े है, बार बार उसकी तकरार की क्या ज़रूरत है। हम बिल्कुल वाज़े हैं, बार बार इआदा करते हैं कि हम है वो धांधली की पैदावार है, एस्टेब्लिशमेंट की मैनेजमेंट है, ये आवाम का फैसला नहीं। बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है पीका एक्ट के ऊपर, आपकी जमात ने सपोर्ट किया गवर्नमेंट को, इसमें क्या पीका एक्ट मुसाफिरों के वाले मुखालफत की, अल्लाह का खौफ करो यार, कोई हमने हुकूमत की मुखालफत की है, आपको सपोर्ट किया है, पता तो कर लिया करो यार।